के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही वह भाषा संकाय के अध्यक्ष तथा पंजाबी एवं डोगरी भाषा के भी अध्यक्ष हैं। जब मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो इन्होंने झट से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस विषय पर मेरा बहुत मार्गदर्शन भी किया। इसके लिए मैं सदैव इनका धन्यवादी हूँ। अब सबसे पहले मैं हमारे इस यशस्वी महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर सविता उत्पल जी को आमंत्रित करता हूं कि वह स्वागत वचनों के द्वारा हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर बृहस्पति मिश्रा जी का अभिवादन करें। डॉक्टर सविता उत्पल मैम जी। धन्यवाद डॉक्टर आशीष जी। आज की हमारी मुख्य वक्ता हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बृहस्पति मिश्रा जी, इस प्रोग्राम के संचालक मैडम कुमुद जी, डॉक्टर आशीष जी, IQAC कोऑर्डिनेटर श्रीमती सूक्ष्म आलूवालिया जी, स्टाफ मेंबर्स और बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, IQAC की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया जा रहा है जिसको हम ज्ञान वर्धनी श्रृंखला कह रहे हैं। ये बच्चों के ज्ञान वर्धन के लिए है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बड़े बड़े गुणीजन इस श्रृंखला में एक्सटेंशन लेक्चर देने आ रहे हैं और हमारे बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है। इससे बहुत जरूरत है आजकल अपने स्टूडेंट्स को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वेस्ट तो हमारी संस्कृति को अपना रहा है लेकिन अपने बच्चे, अपने लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। ये जो कोविड का दौर था, इसमें पश्चिमी देशों ने और पूरे वर्ल्ड ने समझ लिया है कि भारतीय संस्कृति को ही अपनाना लाभदायक होगा। इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को भारतीय कल्चर से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आर्य कॉलेज लुधियाना में IQAC द्वारा ज्ञान वर्धनी श्रृंखला के अंतर्गत संस्कृत विभाग द्वारा भारतीय संस्कृति की शाश्वत मान्यताएं विषय पर विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे मध्य मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान डॉक्टर बृहस्पति मिश्रा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष व एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो अब पधारे हैं। इसके साथ ही वे विश्वविद्यालय में भाषा संकाय के अध्यक्ष तथा पंजाबी व डोगरी भाषा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। मान्यवर, मैं आर्य कॉलेज लुधियाना की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब भारतीय संस्कृति की शाश्वत मान्यताएं विषय पर आपके विचार सुनकर लाभान्वित होंगे। मैं पुनः आपका स्वागत, वंदन व अभिनंदन करती हूँ। इस विस्तार व्याख्यान में उपस्थित समस्त श्रोताओं का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जैसा कि मैम ने बताया कि ज्ञान वर्धनी श्रृंखला, जो कि एक बहुत बड़ा प्रयास है आर्य कॉलेज की ओर से, IQAC की ओर से, जिसका केवल एक ही लक्ष्य है कि छात्रों को अपनी संस्कृति से अवगत करवाना। और हमारे जो प्राचार्य जी हैं वो सदैव इसी दिशा में कार्यरत रहते हैं और नई से नई जो गतिविधियां होती हैं सांस्कृतिक, उसके विषय में हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं। अब भारतीय संस्कृति, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कॉलेज का IQAC विभाग, जिसकी संयोजिका प्रोफेसर सूक्ष्म आलूवालिया जी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उनके कुशल निर्देशन में ऐसी गतिविधियां जो छात्रों के लिए बहुत लाभान्वित होती हैं आयोजित की जाती हैं। अब संस्कृत
और हमारे आर्य कॉलेज की कतिपय सांस्कृतिक गतिविधियां जिसको हम पीपीटी के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। तो पीपीटी के माध्यम से किस प्रकार हम बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं और उनके ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, तो एक पीपीटी के माध्यम से। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। तो ये कतिपय हमारे कॉलेज और IQAC विभाग की ओर से संचालित जो गतिविधियां थी हमने पीपीटी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। अब आज का जो विषय है भारतीय संस्कृति की शाश्वत मान्यताएं। तो प्राचीन काल से वर्तमान पर्यंत यदि हम भारतीय संस्कृति का सूक्ष्मता से अनुशीलन करें तो एक ही बात सारगर्भित रूप में हमारे समक्ष उत्पन्न होती है कि भारतीय संस्कृति की जो भावना है वह खंड को अखंड में, द्वैत को अद्वैत में और अनेकत्व को एकत्व में स्थापित करने का प्रयास करती है। अनेकता, विविधता और विचित्रता, इसके मध्य में जो समन्वय की शांत भावना प्रवाहित होती है वही भारतीय संस्कृति का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान है। जहां पर अन्य देश भोग भूमि रहे हैं वहीं भारत भूमि जिसको ज्ञान भूमि या ज्ञान भूमि रही है, क्योंकि ज्ञान को सबसे पवित्र वस्तु में से एक माना जाता है। और कहा गया है, श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय में कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम इह विद्यते, कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई भी वस्तु नहीं है। और भारतीय संस्कृति के विषय में मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि भारतीय एकता का आधार केवल भारतीय संस्कृति है, जो निरंतर इसकी धारा प्रवाहित हो रही है और कभी भी अटूट नहीं हुई, और यही इसकी विशेषता है। और भारतीय संस्कृति के विषय में महाभारत में भीष्म जी कहते हैं, जहां पर देह को देवालय और देही को साक्षात परमात्मा स्वरूप कहा गया है, वहां पर कहा गया है कि देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवलः शिवः, अर्थात जहां पर मानव को सबसे ज्यादा एक तरह से भगवान के स्वरूप में देखा जाता है, क्योंकि जो हमारे तत्वदर्शी ऋषि हुए हैं उन्होंने प्रत्येक
मानव में ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन किया है। और भारतीय संस्कृति भी यही कहती है कि सबसे पहले अपने आप को जानो, आत्मानं विद्धि, सबसे पहले अपने आप को जानो, उसके बाद समस्त विश्व के साथ, लोगों के साथ समन्वय स्थापित करो और उन्हें भी, क्योंकि जब उनके साथ समन्वय स्थापित हो जाएगा तो एकत्व की भावना रहती है, अपने को जान लिया तो उनको जान लिया। तो ऐसी भारतीय संस्कृति जिसकी मुख्य विशेषता ग्रहणशीलता रही है, क्योंकि जहां पर विविध धर्मों के लोग, विविध भाषाई लोग, विविध संप्रदायों के लोग हैं, लेकिन उन अनेकताओं में भी एकता लाने का प्रयास केवल भारतीय संस्कृति का है, जहां पर ना केवल अपने लिए अपितु सबके मंगल की कामना की जाती है। और भारतीय ऋषियों ने लोक मंगल की कामना से द्रवित होकर ही जो मानवीय गुणों को दैवीय उच्चता से विभूषित कर 4 आश्रमों की और 16 संस्कारों की जो स्थापना की है, वो केवल भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि भूभाग में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए समीचीन है, जिसको अपनाकर वास्तव में जो मनुज है वो मनुज बन जाता है। अब हम भारतीय संस्कृति की शाश्वत मान्यताएं विषय पर हम विचार सुनेंगे, जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं और संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, जो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, और पंजाबी और डोगरी विभाग के भी वे अध्यक्ष हैं। आज उनके मुखारविंद से हम भारतीय संस्कृति की जो शाश्वत मान्यताएं हैं सुनकर अवश्य लाभान्वित होंगे। तो मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर बृहस्पति मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने मुखारविंद से भारतीय संस्कृति के विषय में बताकर छात्रों को लाभान्वित करें। डॉक्टर बृहस्पति मिश्रा जी। उनका माइक ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रद्धा योग्या आर्य महाविद्यालयस्य प्राचार्या डॉक्टर सविता उप्पल महोदया, अस्याः गोष्ठ्याः संयोजिका प्रोफेसर कुमुद चावला महोदया तथा अस्याः गोष्ठ्याः आयोजकः डॉक्टर आशीष महोदयः। यस्मिन् विभागे वा यस्य अंतर्गततया एषः कार्यक्रमः सञ्चलति तत्र आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठः, तस्य संयोजिका डॉक्टर सूक्ष्म आहलुवालिया महोदया। अद्य मम सौभाग्यम, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं सशरीर वहां उपस्थित न होते हुए भी आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूं। हम लोगों की जो शाश्वत मान्यताएं हैं उसमें एक मान्यता, सबसे अच्छी मान्यता ये है कि जहां कहीं बुरा होता है उसमें अच्छा जरूर होता है। और हम लोगों ने ये बहुत सारी कथाओं से, कहानियों से इस विषय को जाना है कि जहां भी कुछ बुरा हो रहा होता है वहां कोई ना कोई अंश अच्छा जरूर होता है। तो जितना कोरोना महामारी से शिक्षा का जितना विनाश हुआ, शिक्षा का जितना नुकसान हुआ, हम लोगों का पठन पाठन लगभग ठप जैसा है। हम केवल कुछ क्या बोलते हैं, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तेति पंडितः, कि चलो थोड़ा सा हो जाए उसके लिए ऑनलाइन पठन पाठन कर रहे हैं, किंतु साक्षात पठन पाठन का उसमें वो गुणवत्ता नहीं आ पा रही है। किंतु फिर भी उतनी सभी नुकसानों के बीच में ये तो सबसे बड़ा लाभ है कि हम कहीं से कहीं भी विचार संप्रेषण कर पा रहे हैं। आज यदि मुझे, जैसे आशीष जी ने कहा कि मैंने तुरंत हाँ कर दी, वास्तव में ये था कि समय का थोड़ा देखना होता है, नहीं तो आने जाने का तो देखना ही नहीं होता। और तो वैसे होता तो देखना पड़ता, जी एक दिन का आने का लगेगा, जाने का लगेगा, कल कुछ काम है, कैसे होगा, तो फिर रहता है भी कर पाए कि नहीं कर पाए। किंतु अब क्योंकि ये नुकसान के बीच में लाभ देखना है तो उसमें यही है कि ठीक है, यदि हमारे पास थोड़ा सा समय है तो हम उसको जो है विचार संप्रेषण के लिए लाभ में ले लेते हैं। और ये सबसे बड़ा एक इस समय का लाभ है। इसीलिए हम इसमें विचार संप्रेषण के मामले में सारे के सारे शिक्षण संस्थाएं
बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अच्छी यहाँ पर वो है कि अपने महाविद्यालय से 100 के लगभग संख्या यहाँ पर साक्षात हमें सुन पा रहे हैं, और अन्य साधन भी होंगे जिनके माध्यम से, फेसबुक आदि के माध्यम भी होंगे, जिसके माध्यम से ये और लोगों तक भी ये विषय पहुंचेगा। और ये विषय हमारा एक अपना विषय है, एषः स्वकीयः विषयः वर्तते, अर्थात भारतस्य एषः स्वकीयः विषयः यत् भारतीयत्वं नाम किं, भारत में भारतीयता क्या है। जब हम लोग कहते हैं कि भाई ये भारत है, देखिए हर एक जो कोई भी देश है या जो कोई भी व्यक्ति है, उसे अपने स्वाभिमान में रहने का हक है, और हर एक देश को स्वाभिमानी होना चाहिए। तो हर एक देश स्वाभिमानी है, उसको अपनी गुणवत्ता बतानी चाहिए, अपनी गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, ये काम करना ही है। किंतु भारत में एक विचित्र स्थिति है कि भारत में आप तब बुद्धिमान माने जाएंगे जब आप भारत के नुकसान को बताएं, आप भारत की हानियां बताएं, आप भारत की हीन भावनाएं बताएं, जो कभी रही हो या नहीं रही हो, जिनको आप प्रतिपादित कर सकते हो। भारत में एक बहुत अजीब सी रीति चली है, मतलब आश्चर्य होता है कि आप जितनी भारतीय संस्कृति की बुराइयां कर सकते हैं, आप उतने बड़े विद्वान हैं। और आप 2-3 यदि विदेशियों को कोट कर लीजिए, तब तो आपसे बड़ा कोई विद्वान कोई नहीं है। और यदि आप अंग्रेजी में बोल गए, बस फिर तो आपको जो है विद्वत्ता का पूरा जो है वो ठप्पा लग जाता है। क्योंकि यहाँ पर निष्पक्ष होने की एक बीमारी है। देखिए, निष्पक्ष होना जब गुण होता है तो एक बहुत अच्छा होता है कि जो जैसा है उसको वैसा बताना। किंतु जब निष्पक्ष होने का मतलब होता है कि मुझे दूसरे की बुराई करके ये होगा कि भाई ठीक है, सभी देश अपनी वो कर रहे हैं, तो हम जो है अपने देश की बुराई करें, तो इसका मतलब हम जो है निष्पक्ष हो रहे हैं। और इसी कारण से आज ये स्थिति आई है भारत में कि भारत का विद्यार्थी या भारत का नागरिक जो है, उसे भारत पे जो है कोई गौरव नहीं होता। जैसे सूक्तियां चलती हैं, मुहावरे चलते हैं कि यहाँ पर है तो ये भारत में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। भी कहाँ 99 बेईमान है? केवल 10 या 5 व्यक्ति को आप 99 कैसे मान सकते हैं? यदि 99 लोग बेईमान हो, 99 लोग खराब हो, तो समाज होएगा ही नहीं। और ऐसा तो किसी समाज में नहीं होता। आतंकवादियों में भी तो बहुत लोग ईमानदार होते हैं, तभी वो गतिविधि चलती है। तो इसलिए ये एक हमारे यहाँ एक मतलब एक फैशन, एक वो हो गया है कि हम जो है कितनी बुराई कर सकते हैं। किंतु वास्तव में निष्पक्ष होने का मतलब यह है कि हम भारत के अस्तित्व को कितना देख पा रहे हैं कि क्या भारत है। भारतम जो प्रकाशमान है, उसमें क्या प्रकाश है, उसकी क्या स्थापनाएं हैं, उसके क्या अतीत है, उसका क्या भविष्य है, उसका क्या वर्तमान है। इस पर यदि हम एक परिचर्चा करें, और एक बात ध्यान दीजिए, देखिए इतने सारे लोग निष्पक्ष बनने के नाम से भारत में कुछ भी कह देते हैं। अभी देखिए बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ, यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो बहुत कुछ जो है लोगों को मौका मिल जाता है। अभी अपने आधुनिक रूप में अभी बिल्कुल ही देखा होगा कि ये हाथरस एक कांड हुआ था, एक दुर्घटना, एक जो कुछ रही विवादित, अत्यंत विवादित, किंतु उसमें लोग चूके नहीं ये कहने के लिए कि भारत में तो स्थिति ऐसी है। अरे भाई, तो ऐसा तो नहीं, यदि ऐसा होता तो फिर यहाँ तो लोग जो है जीते ही नहीं, सारे मर जाते। किंतु है क्या कि हम जितना निंदा कर लें उतना अच्छा होता है। तो मैं अपने विषय पर आऊं, पहले उनकी आलोचना करूं उसके लिए। तो हमारे यहाँ जो ये स्थिति है वो ये है कि हम भारत को ठीक से जान पाए। और भारत को जानने के लिए हमारे पास 2 ही साधन है, या तो इतिहास है और या वर्तमान है। और दोनों विषयों पे हम चर्चा कर सकते हैं, भारत के वर्तमान पर भी और भारत के इतिहास पर भी। क्योंकि जो भूतकाल में था वो ही वर्तमान होगा। जैसे हमारे दादा परदादा थे, जितने वो गुणवान थे, उसकी संतति भी उतनी ही गुणवती होगी, उसके आसपास होगी, उससे 19-20 होगी। किंतु जैसा बीज होगा वैसा ही उसका फल होगा। तो अर्थात जब हम बीज की बात करते हैं, बीज जब अतीत होता है तब फल उसका जो है वर्तमान होता है। तो अर्थात ये एक नित्य संबंध है कि हम उसको जो है किसी भी तरीके से खंडित नहीं कर सकते। यदि आज हमारा वर्तमान ऐसा है तो इसका मतलब जो है कि हमारा अतीत भी अच्छा रहा होगा। और यदि हमारा अतीत अच्छा है, अतीत अच्छा था, तो वर्तमान भी निश्चय से अच्छा है। चाहे कितने ही संघर्ष का समय हो, कैसा भी समय हमारा रहा हो, किंतु फिर भी हमारी जो अस्मिता है, हमारा जो अस्तित्व है, वो अपने में एक सबको प्रेरणादायी रहता है। यदि हम
अपने एक खुली आंखों से देखना चाहिए। कई बार लोग बंद आंखों से देखना चाहते हैं। जब हम बंद आंखों से देखने लगते हैं तब बहुत समस्या हो जाती है। जब हम जो है देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आंखें बंद करके भी देखने लगते हैं लोग कि भाई मुझे तो अपने मन से, जो मेरे मन में है वो है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है सामने क्या हो रहा है। मैत्री शरण गुप्त कविता में लिखते हैं, बहुत अद्भुत है उनका। तो जो भारत भारती है वो यदि आप पढ़ें तो आपको रोमांच होगा। वो राष्ट्रीय कवि हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सब में जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। अर्थात आज भी उस उच्चता के जो स्थित हैं, यदि कोई ऐसा मान भी ले, ये एक जो है दुर्जन तोष न्याय मान लें या सज्जन तोष न्याय मान लें या बाल तोष न्याय मान लें कि ठीक है भाई, हम मान भी लें कि चलो आज जो है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, किंतु जो उसका जो अभी जो ऐसा अतीत जो आज भी वर्तमान है वो कैसा है, तो उसको यदि हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर तो हमारे यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो तो वैश्विक मान्यताएं हैं। विश्व चाहे आज माने और चाहे वो कुछ समय बाद माने। जैसे देखिए, जब हमारी एक आज हम देखें कि हमारे यहाँ हमेशा हमेशा जो है ये वादे वादे जायते तत्वबोधा की मान्यता रही। अब वादे वादे जायते तत्वबोधा में एक क्या हुआ, एक व्यक्ति ने बोला कि भाई मुझे कोई हरा नहीं सकता। ने कहा क्यों नहीं, आज तक मुझे कोई नहीं हरा कर पाया। उन्होंने कहा क्यों, आपके पास ऐसी क्या विद्या? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी विद्या है। क्या विद्या है? कि मैंने दूसरे की सुननी नहीं और अपनी छोड़नी नहीं, दूसरे की माननी नहीं और अपनी जो है छोड़नी नहीं। तो ऐसे यदि स्थिति होगी तो एक अलग चीज है। नहीं तो हमारे यहाँ होता है वादे वादे जायते तत्वबोधा की, जितना हम चर्चा करते हैं उतना ही हमें नए नए निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। और जब हम कहते हैं चर्चा करते हैं, इसका मतलब वो विचार स्वतंत्रता है। वो विचारों की स्वतंत्रता है कि हमारे यहाँ जो है चारवाक दर्शन भी हुआ जो कहता है ऋणम नित्वा घृतम पवेत, और एक वो भी लोग हैं कि परोपकाराय सताम विभूतयः, ये परोपकार से ही हमारा सारा जो हमारी जो आभूषण है, हमारी जो विभूति ऐश्वर्य है वो परोपकार है। तो दोनों तरह के लोग हैं। वहां पर वो कह रहा है कि समाज में आप जो है ऋणम नित्वा घृतम पवेत करिए, किंतु परोपकार की भी मान्यता यहाँ रही। यहाँ पर तो देखिए हमारे यहाँ ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि एक सत्य है, एक ही रित है, उसको विप्र लोग जो है, जो पंडित लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो बहुत प्रकार से बताते हैं। और ये बात ध्यान देने की है कि हमेशा कोई भी जो चीज है, जो भी तथ्य होता है वो सर्वांगी नहीं होता, एकांगी होता है। जब हम उसको देखते हैं कि भाई हाँ ये ऐसा है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ईश्वर एक है, ठीक है, तो वहां पर वो एक एकांगी है कि भाई सबसे बड़ी सत्ता जो है वो एक है। चाहे किसी को भी हम सत्ता मान लें, चाहे हम जो है माँ को माने, चाहे ब्रह्मा जी को माने, चाहे शिव जी को माने, जैसे महादेव बोल देते हैं, किसी को भी माने, किंतु वो एक सत्ता है। किंतु उसके साथ ही बहु देवतावाद भी है कि शक्ति मत्व तत्व तो बहुत सारे हैं। शक्ति मत्वानी तत्वानी तो बहुनी। शक्तियां जो हैं, जो शक्ति संपन्न हैं, और वो भी ऐसे शक्ति संपन्न दो प्रकार के हैं, एक राक्षस प्रवृत्ति के हैं, एक देवता प्रवृत्ति के हैं। तो देवता प्रवृत्ति माने जो दे रहे हैं, यदि वो कुछ दे रहे हैं तो वैसे जो शक्ति संपन्न लोग हैं उन्हें हमने देवता मान लिया, और वो फिर वहां से बहुदेवतावाद की एक परंपरा शुरू हुई। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो है किस तरह से चिंतनशाला रही है, चिंतन की स्थिति रही है, कि वहां पर जो है जहाँ एकेश्वरवाद है कि भाई एक ही है, एक ही परमात्मा एक ही है, परम जो है वो परमेश्वर एक ही है, जो परम स्थिति है वो एक ही है। और वहां पर एक दूसरी स्थिति भी है कि भाई नहीं, देवत्व शक्तियां तो बहुत सारी हैं, ये हमें देने वाले तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर जो है जो हमारे शंकराचार्य जी हुए, उन्हें पंचायतन पूजा पद्धति शुरू करी तो उसमें सूर्य को उन्होंने देवता रूप में माना, केवल इसीलिए कि सूर्य जो है वो देवता है, सूर्य हमें देता रहता है। देखिए सूर्य के कारण से ही यहाँ पर जो है सृष्टि की व्यवस्था है। जो विज्ञान के छात्र हैं या जो सामान्य हैं सब जानते हैं इस विषय को, कि यहाँ पर जो है जगतस्तस्तु थस्तश्च, कि यहाँ पर जो है वो संसार का जो है चल चल का स्वामी है। जगतः
वो जगत का स्वामी है। और चल अचल, वो जो है चल अचल दोनों का जो स्वामी है वो सूर्य है। तो इस प्रकार से सूर्य आत्मा, सूर्य ही जो है इस संसार में जो है स्थिति है, सूर्य ही स्थिति है, सूर्य के होने से है। तो इसलिए हमने ऐसी जो चीजें थी कि जिनके होने से हमारा अस्तित्व है या जो हमें देते रहते हैं, उन्हें हमने जो है यहाँ पर देवता माना है। ठीक है, तो बहुदेवतावाद की भी परंपरा रही। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो है विचारों के स्वातंत्र में वेदांत भी है, अहम ब्रह्मास्मि वाले भी हैं, और एक वो भी हैं जो कि जो है कर्मकांड कर रहे हैं, और दोनों समानांतर हैं, दोनों ही। और एक ही व्यक्ति जो है कर्मकांड करता है और फिर उसी समय जब वही बोलता है अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, वो तत्वमसि बोलता है। अर्थात यहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता एक ही व्यक्ति में भी है। यही नहीं है कि यदि मेरे में एक विचार है तो दूसरा नहीं, मैं अपने लिए भी विचारों की स्वतंत्रता स्पष्ट करता हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जहां वेद प्रमाण है वहां स्मृतियां भी प्रमाण है। ये आर्य का महाविद्यालय है, यहाँ तो वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सबका परम धर्म है, सब आर्यों का परम धर्म है। तो यहाँ पर जो है वेद की चर्चाएं तो जो है वो सामान्य स्थिति में है, किंतु वेद के साथ स्मृतियां भी हैं, स्मृतियों की चर्चाएं भी होनी है। जहां त्रैतवाद है, जहां पर जो है आत्मा परमात्मा और प्रकृति ये तीन मूल तत्व हैं, वहां पर द्वैतवाद भी है, केवल जो है परमात्मा और प्रकृति ऐसा भी मानते हैं। या अद्वैतवाद है कि अयम खलवयम ब्रह्म, ये सारा का सारा जो है ब्रह्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए कि विचार स्वातंत्र कितना है कि हर विषय को जो है हम तो उतने चरम तक पहुंचाते हैं कि जहां पर जो है वो कहीं भी रूढ़िवादिता नहीं है। पर एक बात और है, जब विचार स्वतंत्र है तो दूसरे को सहन करने का भी सामर्थ्य है कि दूसरे विचारों को भी हम उनको तर्कों के बाद काटेंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर यदि वो विचार जो है हमें लगे कि भाई ये थोड़ा सा इस पे ये सही नहीं है, तो ये नहीं कहेंगे सही नहीं है, हम कहते हैं इदम चिंत्यम, या जैसे कहते हैं ना ये एक चिंतनीय स्थिति है। चिंतनीय स्थिति माने एक गंभीर स्थिति है। तो जैसे यहाँ आजकल शब्द चिंतनीय है, ऐसे ही पहले एक शब्द था इदम चिंत्यम। इदम चिंत्यम का मतलब ये होता है कि भाई मैं इसको ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, इसमें और गंभीर चिंतन करना पड़ेगा आपको भी और मुझे। अर्थात हम किसी भी विचार को सहन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। यह सहिष्णुता जो है ये हमारी अपनी स्थिति है, हमारा अस्तित्व है कि हम जो है किसी के प्रति भी असहिष्णु नहीं है। तो ये एक हमारी एक शाश्वत स्थिति है, ये हमारी एक स्थायी स्थिति है कि हम किसी भी विचार को आने देना चाहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ इतनी सारी विचारधाराएं, इतने सारे लोग, जैसे अभी आशीष जी बता रहे थे कि विविधता में जो एकता का जो हमारा सिद्धांत है वो हमारा असल में एक वाटिका का सिद्धांत है। जैसे एक माली होता है, माली को जो है कभी भी एक तरह के फूल अच्छे नहीं लगते, बहुत प्रकार के फूल हों, और फिर उनको जब माला में बनाया जाता है तो एक सूत्र होता है, उन सबको बांधने वाला सूत्र एक होता है, और जो बांधने वाला का सूत्र होता है वो भारतीय संस्कृति होती है। जो तोड़ने वाला सूत्र होता है वो माला का फूल नहीं हो सकता। यदि कोई माला का फूल जो है वो माला के सूत्र को तोड़ने जैसा हो जाए तो वो माला में उपयुक्त नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्र में जो है वो यहाँ पर मणियां जैसे होती हैं, ऐसे हमारे यहाँ के सारे विचार परंपराएं हैं, किंतु सबका एक सूत्र एक है। हम जब ऐसे ही देखते हैं कि यहाँ पर जो सांस्कृतिक वैभव है वो भी एक ऐसा है कि जिसको आज समाज जो है अपना धीरे धीरे जो है उसे एक विवश है जो मानना पड़ रहा है। अब आज जब हम इसको कहते हैं ये छात्रों के बीच में, तो एक ये छात्र सब कुछ जानते तो हैं किंतु उनको एक मानने का जो है वो अध्यापकों का कर्तव्य, तदस्माकम दायित्व, वो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग जो है छात्रों को उस स्थिति से बता सके। जैसे अब आप देखिए हमारे यहाँ जो है एक व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था। अब क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज एकदम सुव्यवस्थित होती है, आश्रम व्यवस्था जहाँ जो नहीं मानता उसके यहाँ भी है कि भाई कुछ पढ़ने का समय होता है, फिर कुछ जो है कमाने का समय होता है, कुछ समय जो है उसका उपभोग करने का होता है, कुछ समय छोड़ने का होता है, ऐसे कुछ समय जो है सारे होते हैं। वहां पर 3 आश्रम माने, 4 आश्रम माने, किंतु आश्रम व्यवस्था एक जो हमारी है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, कि भाई इस समय आप केवल विद्या का अर्जन कीजिए, शक्ति संपन्न होइए, शारीरिक शक्ति बौद्धिक शक्ति से आप संपन्न होइए, अपने अंदर वो इकट्ठा करिए, अपने अंदर वो ऊर्जा इकट्ठा करिए कि आगे समाज में आप उपयोगी हो सके। वो ब्रह्मचर्य आश्रम है कि कहीं भी ऊर्जा जो है आपको इधर उधर नहीं लगानी है, केवल शास्त्र संपन्न होना है और शरीर में ऊर्जा संपन्न होना है।
तो ये व्यवस्था जो है ये यहाँ पर वो है। तो यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था आश्रम व्यवस्था है कि ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम में जो मेरे पास है अब मैं उसे बांटूं। ठीक है, अब मेरा देखिए, हम जब विद्यार्थी जीवन है तब भी कुछ ना कुछ बांटते हैं, गृहस्थ में भी बांटते हैं, किंतु प्रमुखता किस चीज की है? वानप्रस्थ आश्रम में सबसे ज्यादा जो वो होती है, प्रमुखता होती है, वो बांटने की होती है। और होता ही है, 50 के बाद 55 के बाद लोग जो है ज्यादा बांटने लगते हैं। जो जितने जो थोड़ा सा प्रज्ञा संपन्न होते हैं वो अपनी संपत्तियां, अपना ज्ञान, वो सब जो है दूसरों को अपना कौशल सब कुछ सिखाने लगते हैं, बताने लगते हैं। तो ऐसे जो है वो वानप्रस्थ आश्रम है। और उसके बाद जो है सब कुछ हम जो है ये मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी समाज का है, इस दृष्टि से जब करने लगते हैं तो वानप्रस्थ का ही जो चरम है वो सन्यास हो जाता है। तो आप ये देखिए, कुछ लोग जो है सन्यासी भी हो ही जाते हैं। सन्यासी केवल लाल कपड़े से नहीं है। सन्यासी का मतलब है कि मेरे अंदर वो वृत्ति आ गई कि अब मुझे समाज से लेना बहुत कम है और देना बहुत ज्यादा है। जब मैं मतलब संन्यास, जो मैं जो है अब यहाँ पर रखता जाऊंगा, मेरा जो कुछ है मैं समाज में रखता जाऊंगा, वो एक सन्यास की स्थिति है। और जब मैं रखता जाऊंगा तो फिर मैं खाली होता जाऊंगा, तो मुझे भरने के लिए जो योग साधना की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि किसी चीज से मैं खाली हो रहा हूं तो किसी चीज को भरना पड़ेगा। आपने विज्ञान का एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि जहां पर जैसे ही कोई रिक्त स्थान होता है तो या तो आप उसे अच्छी चीज से भर दीजिए, नहीं तो आपको जो है वो खराब चीज से अपने आप भर जाएगा। तो इसलिए फिर वो जो है योग साधना आदि करने लगते हैं। तो कई बार सन्यास का मतलब जो है वो ऐसा हुआ कि भाई हम समाज से पलायन कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। स्थिति ये है कि जो सन्यास है वो समाज में संपूर्ण परोपकार की भावना है। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परोपकार करने लगता है तो बोलते हैं भाई ये तो सन्यासी जीवन जी रहे। तो देखिए, हमारे समाज में ये सब स्थापित है, समाज में हम सब लोग इस बात को मानते हैं। इसी प्रकार से जो है आप देखिए, हमारे यहाँ एक परिवार व्यवस्था है कि हमारे यहाँ, हमारे इस भारतीय समाज में कोई भी, आपने देखा हो, कोई भी आदमी नहीं होता, ना कोई महिला होती है। देखिए, दो ही हैं। यदि समाज बोलते हैं तो मानव बोलते हैं तो दो ही लोग हैं, या तो स्त्री है या पुरुष है। किंतु हमारे भारत में कभी भी न स्त्री है न पुरुष है। आप कहेंगे ये कैसी बात है, ये समाज कैसा है? वास्तविकता क्या है कि यहाँ पर कोई भी जो है पुरुष नहीं है। या तो वो किसी का चाचा है, या किसी का ताऊ है, या किसी का बेटा है, या किसी का भाई है, या किसी का गुरु है, या किसी का शिष्य है। मतलब कोई ना कोई उसके संबंध है, वो इंडिविजुअल नहीं है। वो अपने में कि मैं कुछ अकेला हूं, ऐसा कहीं नहीं है। यदि हमारे यहाँ तो एक है कि ग्रामीण परंपरा, यदि कोई गांव का जा भी रहा है तो उसे बिल्कुल बोलते हैं भाई हमारा चाचा है। उन्होंने कहा जी कैसा चाचा? उन्हें गांव का चाचा है। अर्थात गांव में ये हमारे यहाँ है, तो इसीलिए जो है वो, और ये तो शहरों में भी अब तक परंपराएं नष्ट नहीं हुई हैं कि किसी को भी जो है हम एक संबंध बना के रहते हैं। आजकल एक शब्द अंकल जी कर देते हैं कि चलो थोड़ा चाचा मामा, इसमें जो है ताऊ में मौसा में इसमें भेद न करना हो, तो एक थोड़ा सा वैसा अंकल शब्द कर लेते हैं। किंतु विषय वही है कि हम उसे एक संबंध बना के रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कोई महिला भी नहीं। हमारे यहाँ वो माँ है, बहन है, पत्नी है, या कोई शिष्या है, या गुरु है, किसी न किसी स्थिति में वो यहाँ पर है। तो ये जो हमारी एक परिवार की व्यवस्था है कि यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं है। और जब अकेला नहीं होता है तो हमारे यहाँ वो उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। किसी ने, जब हम संबंध बनाते हैं, संबंध का मतलब ही बंधना होता है, और यहाँ का समाज बंधना जानता है। और जब बंध के रहते हैं तो उनमें जो है मानसिक पोषण सबसे ज्यादा होता है। जब हम अलग होते हैं तो मानसिक पोषण नहीं होता। अलग होने के लिए केवल सन्यास का समय है कि जब आप जो है सब कुछ छोड़ सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका मन जो है इतना पुष्ट हो चुका है, इतना सामर्थ्यवान हो चुका है कि आप उस समय जो है अलग होने की सोच सकते हैं। नहीं तो उससे पहले तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बंधा है, किसी ना किसी रूप में बंधा है। जैसे सन्यासी कहता है मेरा कोई नहीं है, मैं सबका हूं। अर्थात मैं किसी से जो है बंधा नहीं हूं, मैं किसी के साथ जो है अब मैं अपेक्षाएं नहीं रख रहा हूं, कोई मेरा जो है नहीं है, सब समान है। तो वो एक सन्यास की अपनी एक घोषणा है। किंतु हमारे यहाँ एक परिवार व्यवस्था है। इस परिवार व्यवस्था में कभी भी कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं है। आप कभी जाइए, आप कौन है, तो आप यदि परिवार में खड़े होइए तो आपके 5 जगह से बंधे हो सकते हैं। आप किसी के भाई हो सकते हैं, यदि महिला है तो किसी की बहन हो सकती है। अच्छा, किसी की जो है वो माँ हो सकती है, वो किसी का पिता हो सकता है, चाचा हो सकता है, चाची हो सकती है, ताऊ हो सकता है,
और किसी का मित्र भी हो सकता है। मित्र भी अपने में एक बहुत ही ये घनिष्ठ एक जो है बंधन होता है, और इतना उससे बड़ा कहते हैं कोई बंधन ही नहीं होता कि जिसमें सब कुछ जायज होता है। तो वो मित्र भी हो सकता है कि जिसमें लड़ाई झगड़ा तू तड़ा गाली गलौज सब जायज होता है। तो ऐसा भी एक बंधन होता है जो कि उन शिष्टाचारों से परे होता है, किंतु आत्मीयता के साथ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं होता, ये परिवार व्यवस्था है। धीरे धीरे लोगों ने जो है इस पर जब पहले पहले शुरुआत हुई, जब हमारा एक्सपोजर हुआ, जब हम लोग जो है बाहर प्रकाश हुए, तो लोगों ने विचित्र सी एक वो मजाक उड़ानी शुरू की, देखो कैसा समाज है कि ये जो है इतने सारे संबंध पालता है। किंतु अब उन्हें पता लग रहा है इन संबंधों से ही बंधा हुआ व्यक्ति ही ठीक खड़ा होता है। जब कोई खंभा मजबूती से नीचे से बंधा होता है तभी वो ठीक खड़ा होता है, नहीं तो गिर जाता है। तो ये परिवार व्यवस्था है हमारी। इसी प्रकार से यहाँ पर एक गुरुकुल व्यवस्था है कि शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। आज जो है एक बहुत अच्छा संयोग है, मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। आज विश्व छात्र दिवस भी है। छात्रों के लिए आज हम ये आंतरिक गुणवत्ता का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये छात्रों के लिए ही है। और आज विश्व छात्र दिवस है क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी का आज जन्मदिन है, और संयुक्त राष्ट्र ने इसको जो है विश्व छात्र दिवस के रूप में किया है। वो गुरुकुल व्यवस्था को घोषित करता है। आज हम यदि कहें तो आज ये गुरुकुल व्यवस्था का दिवस है, क्योंकि जो छात्र है, ये छात्र जो है कहीं ना कहीं से वो ढका हुआ है। जब वो ढका हुआ है तभी छात्र है। जब वो शिष्य, जब उसे गुरु की छाया मिली हुई है तभी वो छात्र है, तभी वो जो है समाज की चुनौतियों से अपने को जो है वो सबल हो सकता है, उन चुनौतियों को पार करने के लिए अपने ऊर्जा संपन्न हो सकता है। और जब उसके ऊपर कुछ छत नहीं होती है तो वो अपने में असहाय होता है। तो इसलिए आज जो है वो जो गुरुकुल व्यवस्था है हमारे यहाँ, गुरुकुल व्यवस्था में तो एक वो अद्भुत है। हम तो कहते हैं कि वो आचार्य के गर्भ में रहता है, रात्रिस्तिस्रा उदरे बिभर्ति, कि वो जो आचार्य है वो जब तक उसे पढ़ा रहा है तब तक वो कोई छाते के रूप में नहीं है, वो ऊपर उसको छाया नहीं दे रहा है, उसको असल में वो गर्भ की तरह पाल रहा है, कि जहां पर उसको ना सुख है, ना दुख है, ना भूख है, ना प्यास है, केवल एक काम है, पोषण है। और वही गुरुकुल व्यवस्था है कि वहां केवल आपका पोषण होना है, ज्ञान से पोषण होना है, शारीरिक ऊर्जा आनी है, मानसिक ऊर्जा आनी है, किंतु आपको चिंताएं नहीं होनी है। गर्भ में जो बच्चा है उसे आप देखिए, कुछ नहीं होता हुआ। आपने उसे कभी देखा स्वेटर पहने हुए गर्भ में बच्चे को, या उसे कभी खाते हुए या पीते हुए? कुछ भी नहीं। उसको तो केवल एक काम होना है, बस पोषण होता जाना है। और यही गुरुकुल व्यवस्था है। तो जो हम देखते हैं कि हमारा ये जो सांस्कृतिक वैभव है वो हमें अचरज में डालता है। हमारे यहाँ की संस्कार व्यवस्था, आशीष जी अभी बता रहे थे कि वे हमारे यहाँ जो है ये जो 16 संस्कार हैं वो संस्कार व्यवस्था, क्योंकि होता क्या है कि देखिए जो हीरा है वो यदि ये खान से निकला हुआ पड़ा हो तो वो हीरा नहीं है। जब तक उसके संस्कार नहीं हो, जब तक उसे उचित प्रकार से उसके जो है कट ना लगे। आप ध्यान दीजिए, आज विश्व छात्र दिवस है, कट ना लगे। आज तो मना हो गया है कि आप किसी को जो है कुछ भी उंगली भी उठाते हैं तो वो छात्र कह सकता है इसने मेरा अपमान किया। किंतु वास्तव में यदि जो है अच्छी तरीके से गढ़ा जाना है, यदि हीरे को जो है हीरे की तरह चमक पानी है तो उसके अंदर वो झेलना तो पड़ता है। उसको वो स्थिति तो लानी पड़ती है कि भाई, किंतु वो चमक के लिए होना चाहिए, नुकसान के लिए नहीं। यदि जौहरी उसको तोड़ने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए करता है तो एक अलग चीज है। देखिए पत्थर है, पत्थर को भी तोड़ा जाता है, पत्थर को तोड़ा जाता है उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उसका अस्तित्व छोटा करने के लिए। किंतु जब हीरे को जब काटा जाता है तो चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह ही हमारे यहाँ गुरु की महिमा है कि वहां पर जो है संस्कारों के माध्यम से हम उसको जो है संस्कारित करते हैं। उसकी जो बुरी स्थितियां हैं उसे हटाते हैं और अच्छी स्थितियां उसमें डालते हैं। और वो संस्कार 16 कि जन्म जब उसका वो संसार में आया भी नहीं है, गर्भ में है, तभी से उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं। आप लोग इस विषय में बहुत ज्यादा अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हम लोग तो जो है मरने के बाद, क्योंकि हमारा केवल शरीर ही खत्म हुआ, सूक्ष्म शरीर तो है, सूक्ष्म शरीर का भी संस्कार करते हैं कि उसको भी जो है सूक्ष्म शरीर भी अच्छी जगह जाकर के अगली स्थिति में जाए, उसके प्रति भी हम कृतज्ञ होते हैं। तो वहां तक हमारे संस्कार होते हैं। तो आज कथनीय तो बहुत सारा है, मैं जल्दी जल्दी से आपको केवल बिंदु रूप में बताऊं, क्योंकि एक ऐसा विषय है ये कि हमारी जो मान्यताएं, हमारा वैभव, हमारा गौरवशाली अतीत, यह तो इतना है कि आप एक एक विषय पे, केवल एक एक विषय पे भी आपने व्याख्यान सुने होंगे, केवल संस्कार पे, केवल परिवार पे, केवल आश्रम पे। किंतु मुझे तो आज विहंगम दृष्टि डालनी है कि बहुत ऊपर से, जैसे कोई जो है हेलीकॉप्टर से लेकर के एक बहुत बड़ा सा फोटो एक आपके सामने देता है। मैं केवल ऐसा ही भारतीय संस्कृति के विषय में दे रहा हूं,
इसी प्रकार से एक हमारा प्राकृतिक जीवन है। हम लोगों ने जो है प्राकृतिक जीवन में क्या किया कि हमने कहा भोगः नहीं योगः। हमें भोग नहीं है, हमारी भोग की प्रधानता नहीं है, हमारे यहाँ योग की प्रधानता है। योग का मतलब केवल साधना नहीं है, योग के साथ आप उपसर्ग लगाते जाइए, प्रयोगः, उपयोगः, संयोगः। केवल भोगः, भोगः का मतलब होता है केवल मुझे उसे खा जाना है, किंतु ऐसा नहीं है। मुझे उपयोग करने का मतलब कि उसको मैं धीरे धीरे उसका जो है सदुपयोग कर रहा हूँ, उसके साथ अपनी स्थिति बना रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जो है दोहन होता है, गऊ का हम दोहन करते हैं, शोषण नहीं करते हैं। शोषण होता है कि आप एक बार मारिए और खा जाइए, खत्म। प्रयोग तो आपने कर लिया, किंतु वो क्या हुआ, उसका शोषण, उसका खत्म, अस्तित्व ही खत्म हो गया। किंतु दोहन क्या है कि आप खेती करते हैं, पेड़ से जो है धीरे धीरे फल तोड़ते हैं, फिर आगे उसमें फिर खाद डालते हैं, फिर उसके अंदर जो है कीट आदि से बचाते हैं, फिर उसको पानी डालते हैं और उसको फिर दोहन के लिए तैयार करते हैं। अर्थात एक निरंतर परंपरा रहती है। इसे हम लोग बोलते हैं सह अस्तित्व, कि आपका मेरे से अस्तित्व है, मेरा आपसे अस्तित्व है। चिड़िया, यदि चिड़ियाएं हैं, मेरा अस्तित्व चिड़ियाओं से है, ठीक है, तो चिड़ियाओं को हम मन दें कि भाई चिड़ियाओं का भी मेरे से भी उनका अस्तित्व होना चाहिए। मेरा अस्तित्व है उनसे, ये तो तय है, किंतु हम भी उन्हें एक कृतज्ञता रूप में माने। तो ये जो एक चीज है कि प्राकृतिक जीवन सर्वश्रेष्ठ है। और अब तो कोरोना का एक महामारी का समय, हमने देखा कि यहाँ पर केवल एक थी, कोरोना की आज तक भी दवाई नहीं आई, उसके केवल जो दोष हैं उनको ही, दोष नहीं, जो पीड़ाएं हैं उनको केवल कम करने के लिए है। किंतु यदि कोरोना के विषाणु को हटाना है तो केवल एक काम करना होगा, प्राकृतिक जीवन जीना होगा, काढ़े पीने होंगे, और केवल हमें जो है योग प्राणायाम करना होगा, जिससे कि जो है हम अपनी आंतरिक योग क्षमता को बढ़ा सकें। क्योंकि आंतरिक क्षमता जब तक सेना जितनी बड़ी रहेगी, उतना चाहे शत्रु कितना भी प्रबल हो। भाई आपको कोई कहते हैं जी कि आपको भाई जीतने के लिए कितना करना है, उन्होंने कहा भाई वो जितना है उससे केवल एक ज्यादा है। यदि उसके पास 2000 सैनिक हैं तो हमें केवल जो है उसके बराबर के 2001 चाहिए, केवल एक ज्यादा चाहिए, हम जीत जाएंगे, ठीक है। और यदि हमारे पास बहुत ज्यादा हो, तो जब हम जो है अपनी प्रतिरोधक क्षमता बहुत सारी बढ़ा लेते हैं, तो हम जो है इस महामारी को, और बहुत सारे लोगों ने हराया। तो देखिए भारत का जो ये जीवन रहा, प्राकृतिक जीवन रहा, उस कारण से हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत कम हुई। हमारे यहाँ का जो विषाणु था वो स्वयं दुर्बल हो गया, क्योंकि एक के बाद जब दूसरे में गया तो उन्होंने देखा कि भाई ये लोग तो वैसे ही बहुत प्रबल हैं, तो वो अपने में दुर्बल हो गया। और हमारे यहाँ जो विषाणु है बहुत दुर्बल है, और इसलिए हमारी मृत्यु दर बहुत कम है। उसका कारण यही है कि हमारा प्राकृतिक जीवन है। हम बहुत प्राकृतिक में अपने को अच्छा मानते हैं। ये तो अब मैकडोनल्ड, पिज्जा और ये सब संस्कृतियां आई हैं। ये तो हमारे यहाँ तो यही है कि भाई आप जो है घर का भोजन कितना अच्छा खा सकते हैं, कितने अच्छे प्रकार से, कितने प्राकृतिक रूप से खा सकते हैं, कितने अच्छे फल खा सकते हैं, कितने अच्छे जो है व्रतों के प्रकार हैं, कि आप कितने अच्छे प्रकार से भोजन। और एक बात देखिए, जितने व्रतों के प्रकार हैं उसमें कहीं भी बाहर से खाने का कोई प्रकार नहीं, सारे प्रकार घर से खाने के हैं, घर में बनाइए। यदि आज एकादशी है तो आप इस तरह का भोजन करिए, आज ऐसा है तो ये भोजन करिए, आज गुरुवार है तो ऐसा कर लीजिए, मीठे चावल खा लीजिए, आज ये है तो ऐसा कर लीजिए, सुबह खा लीजिए, शाम खा लीजिए। बहुत सारे प्रकार हैं, केवल प्रकृति के बीच में विविधता के साथ रहना, और ये सहास्तित्व है। प्राकृतिक जीवन जो सर्वश्रेष्ठ है, और इसी प्रकृति के जीवन के बीच में ये पर्यावरण संरक्षण है। हमारे उसमें जो पर्यावरण की जो भावना है, पहले हम लोग कहते रहे कि भाई ये तो जंगली लोग हैं, क्या करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, ये क्या करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। लोगों ने कहानियां बनाई, अच्छी कहानियां बनाते हैं लोग, कहते हैं भाई जब ये जंगल में होते थे, गडरिये थे, गडरिये पशु वशु पालते थे, तो पशु नहीं आए पर कोई दूसरा जानवर हानि ना पहुंचाए, इसके लिए आग जला लेते थे, और इसीलिए लोग जो है अग्नि पूजक हो गए। हम लोग करते हैं ना, अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा, अग्नि के लिए भी हम अग्नि को देवता मानते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा जंगली लोग हैं, हम पेड़ों को मानते हैं, हम कभी पीपल की पूजा कर लेते हैं, कभी आंवले की पूजा कर लेते हैं, और यदि कोई अच्छा कार्य है तो हम आम के पत्ते लगा लेते हैं, ये आम के पत्ते लगाते हैं, कभी तुलसी की पूजा कर लेते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे अंदर जो है पर्यावरण का संरक्षण है। और हमने ये देखा कि जिसमें भी जो भी हमें देने वाला है, चाहे वो पीपल हो चाहे बड़ हो, हमने बड़ में ब्रह्मा जी का वास, जो भी पीपल में जो है हमने बोला कि वृक्षाणाम अश्वत्थो अस्मि, वृक्षों में अश्वत्थों में, अर्थात जो भी देने वाला है उसमें देवत्व की भावना, ये हमारे यहाँ जो है हमारी मान्यताएं हैं। हम लोगों ने जो है ये पुनर्जन्म माना। पुनर्जन्म क्यों माना? कर्मफल सिद्धांत माना, केवल इसलिए जिससे समाज अच्छा हो। मरने के बाद क्या होगा तो किसी नहीं देखा, किंतु मरने से पहले क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए हमने कहा कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। केवल ये पुनर्जन्म का है कि यदि आप अच्छा जीवन नहीं जिएंगे तो अगले जन्म में भी आपको जो है कष्ट होगा, जिससे कि आप ये समाज अच्छा बना सके। तो यहाँ पर जो है
हम बुलेट रूप में, बिंदु रूप में छोटे छोटे विषय को देख सकते हैं कि आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, फिर समष्टि, व्यष्टि, कि जो छोटे में है वही बड़े में है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो मेरे शरीर में है उसी का विस्तार जो है वो ब्रह्मांड में है। तो ये सारे जो हमारे सिद्धांत हैं, हमारी प्राणायाम, हमारी योग साधना, हमारा आयुर्वेद जिसका आज इस समय बोलबाला है, यदि किसी का कोरोना के समय यदि किसी की सबसे ज्यादा डिंडिम घोष हुआ, किसी की डुगडुगी सबसे ज्यादा हुई है तो आयुर्वेद की हुई है। ये तो पहले लोग कहते हैं अरे ये तो काढ़ा पीता है, तो काढ़ू पीने वाला है। बुढ़े बुढ़िया के लोग होते थे, बुढ़े बुढ़िया कहते थे काढ़ा पीजिए, और किसी को कोरोना हो तो सबसे पहले भाई आयुष मंत्रालय भी कहता है काढ़ा पीजिए। पहले लोग काढ़ा पीने की बात करें, उन्होंने कहा आप कौन सी सदी में जी रहे हैं। और तो कुछ लोग तो बहुत भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जी बैलगाड़ी के समय में जीना चाहते हैं ये तो, या रॉकेट का समय चल रहा है और ये बैलगाड़ी। किंतु वास्तव में न बैलगाड़ी बुरी है और न रॉकेट ही कोई बहुत अच्छा होता है। जो जिस समय उपयुक्त है वो करना चाहिए। यदि आपको जो है प्रकृति के साथ जीना है, यदि खेत में आप रॉकेट लेकर जाएंगे तो खेती समाप्त हो जाएगा। इस समाज में जो है सह अस्तित्व के साथ जीना है, वहां पर तो बैलगाड़ी ही सबसे अच्छी है, क्योंकि बैलगाड़ी के साथ जाएंगे प्रदूषण भी नहीं होगा, सह अस्तित्व भी होगा। उसका जो गऊ, उसके साथ जो गऊ प्राणी होगा वो आपको दूध भी देगा, उसका गोबर भी उपयोगी होगा। पहले लोग गोबर के साथ मजाक उड़ाते थे, किंतु अब धीरे धीरे जैसे ही विज्ञान के साथ हम जो है नए प्रयोग कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि केवल गऊ का जो ये गोबर है वो ही कितना उपयोगी होता है। और हम सब लोग भारतीय संस्कृति वाले इसको जानते हैं। मेरा समय जो है लगभग समाप्ति की ओर है, और विषय इतने सारे हैं, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि इस पर एक एक विषय पर ही पूरा पूरा जो है कई कई दिन बोला जा सकता है। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान हुए, आपने भी उनका नाम सुना होगा, बुद्धदेव विद्यालंकार जी। उन्होंने केवल अग्नि शब्द पर 40 दिन व्याख्यान दिया था। तो यहाँ पर तो इतना, और वो भी प्रामाणिक विद्वत्तापूर्ण जो व्याख्यान होता है कि जिसमें तथ्य हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। हमारी कृषि ज्ञान परंपराएं हैं, हमारा पशुपालन है, हमारी शरीर रचना है, हमारा भाषात्मक जो हम संस्कृत भाषा के जो हम लोग हैं, संस्कृत भाषा अपने में देखिए हमारी पूरी भाषाओं की जो जननी है, एक एक शब्द हमारे यहाँ वैज्ञानिक है। हम अभी चर्चा करते हैं कि हृदय शब्द है, हृदय शब्द के हृदय का क्या जो अर्थ है, क्या हरति, ददाति, याति, इसको कि हृदय का कार्य क्या है, इसको 1628 में डॉक्टर हार्वी ने खोजा था यूरोप में। आप ये देखिए कि 1628, और हमारे यहाँ तो जो है गोपद ब्राह्मण में लिखा है कि हृदयमिति त्रयक्षरम नाम, ये हृदय तो 3 अक्षर वाला है। जो हरति, जो ले जाता है, क्या ले जाता है, वे खून को ले जाता है, ले जाते इधर उधर भ्रमण करता है, ठीक है जी। हरति, ददाति, और फिर वो देता है, अंगों को सबको जो है वो देता है। और उसके बाद जो है याति, और फिर वो जो है जगह 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 पहुंचाता है। तो 3 काम है, खून को लाना और उसको ले जाना और उसको संचरण भ्रमण करते रहना, ये 3 काम हृदय के हैं। अब आप ये देखिए उसके लिए जो है उसने पंपिंग सिस्टम रखा है, आता है जाता है, बहुत सारा हृदय का सारा वो विज्ञान है। किंतु आप ये देखिए कि हृदय की जो गतिविधियां थी वो तब हम लोग को पता थी गोपद ब्राह्मण के समय। आप गोपद ब्राह्मण कितना भी कर लीजिए तब भी वो जो है कोई 2500 साल पहले का तो है ही है। और जबकि इन लोगों को तो 1600, केवल 400-500 साल पहले ही उन्हें इस बात का स्पष्ट हुआ था कि हृदय क्या करता है। ऐसे ही ये भाषा में जो हमारा विज्ञान है, पृथ्वी गोल है या नहीं गोल है, हमारे यहाँ कभी लड़ाई नहीं हुई। उनके यहाँ तो लोग फांसी पे चढ़ा दिए गए पृथ्वी गोल है कि नहीं है, हमने तो भूगोल बोला ही बोला। हमने कहा भूगोल है, पृथ्वी तो सारी गोल है। तो ऐसे हमारे यहाँ शब्दों में विज्ञान है, लिपि हमारी इतनी शुद्ध है कि एक किसी भी ध्वनि को हम लिख सकते हैं। तो ये सब भारतीय संस्कृति की जो एक ऐसी स्थितियां हैं कि जो अकाट्य है। कुछ तो विवादित हो, किंतु आप ये देखिए खगोल तो कभी विवादित नहीं रहा। जो जब हमारे यहाँ जब कोई यंत्र वंत्र, हमारे यहाँ तो संघर्ष का युग रहा, और संघर्ष में नुकसान तो होता ही है। हम बच सकते हैं किंतु नुकसान से नहीं बच सकते। हम अपने को जीवित रख पाए किंतु नुकसान से नहीं बच पाए। तो हमारे यहाँ बहुत सारी विज्ञान परंपराएं लुप्त हुई, किंतु फिर भी ग्रंथ बच गए। लोगों ने जो है अपने को जो है यहाँ पर आपने देखा हो, एक राजा हुए, मैंने उनका लिखा, शयाजी राव गायकवाड़ हुए, महाराजा हुए। एक बार देखा कुछ पांडुलिपियां जो है वो नष्ट हो रही हैं। उन्होंने जहां पर अपने सोने के आभूषण रखते थे उस आभूषण वाली अलमारी को खाली करवाया और वहां पर जो है उन पांडुलिपियों को रखा। अर्थात हमारे यहाँ हमेशा ज्ञान की पूजा रही। उस ज्ञान के कारण से आज भी हम ये बता देते हैं कि कब चंद्र ग्रहण है और कब सूर्य ग्रहण है। हमारे पास आज जो है वो सारी की सारी विद्या, जो यंत्र थे वो नहीं है, किंतु फिर भी उन यंत्रों को हमने गणित में बना लिया और हमारा गणित इसलिए बहुत महान हो गया। शून्य परंपरा जो हमने दी, शून्य परंपरा बड़ी नहीं है। असल में शून्य तो उन्हें लगता है कि शून्य के बिना कुछ नहीं होगा, किंतु वास्तव में जो ये दशमलव परंपरा है कि शून्य के, ये 1 के बाद क्या, 1 के बाद भी 10 होते हैं, वो जो दशमलव है
वो जो दशाधिक पद्धति है, इकाई धाई सैकड़ा हजार, ये जो हमारे एकाचमे दशचमे शतचमे, ये जो मंत्र में जो लिखा है, आप देखिए कि हमारे वेदों में ये चीजें लिखी हैं कि ये जो दशाधिक पद्धतियां हैं, वो पद्धतियां हम लोगों को जो है ज्ञान परंपरा में उज्जवल बनाती है। तो मैं आप सबका जो है अब आभारी प्रकट कर सकता हूँ। ये विषय तो अनंत है, जितना भी सुन सकते हैं आप लोग जो है, विद्यार्थी लोग कुछ लाभान्वित हुए हों। मुझे एक ये मौका मिला कि मैं जो है ये गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ जो है, आंतरिक गुणवत्ता कहें या बाह्य व्यवस्था गुणवत्ता, गुणवत्ता तो सब जगह ही है, हो जाए, और बहुत अच्छा है। आशीष जी ने जो है ये मेरे को एक अवसर प्रदान किया, उनका मैं जो है विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, और सबका आभार। और छात्रों के लिए आज विश्व छात्र दिवस है, सबको बधाइयां देता हूं कि वो जीवन में इस चुनौतियों के लिए जो है गुरुजनों का सदुपयोग करें। छात्र तभी है जब वो किसी की छाया में, और वो छाया दो प्रकार की है। एक तो पीपल की छाया है, पीपल की छाया एक बुरे अर्थों में होती है, पीपल की छाया बोलते हैं या बड़ की छाया की जिसके नीचे कोई नहीं पनपता। एक होती है वो छाता वाली की, भाई मैं जो हूं आपको धूप से बचाने के लिए अपने को तप रहा हूं। अध्यापक जो है आपको कष्टों से बचाने के लिए अपने को अपनी धूप सहता है, उस सारे प्रेशर को सहता है कि जिससे आपको जो है वो कोई कष्ट ना आने दे। तो उस रूप में जो है यहाँ, उस रूप में आप उस छत्र छाया में रहें, गुरुजनों का सदुपयोग करते रहें, और विश्व छात्र दिवस आपको मंगलकारी हो। आप इस समाज की चुनौतियों में अपने को सार्थक सिद्ध कर सकें, ऊर्जस्वी हो। इन्हीं सभी शब्दों के साथ कृतज्ञतापूर्वक सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से और सूक्ष्मता से, चाहे वो वेदों की बात हो, चाहे भारतीय दर्शन की बात हो, स्मृतियों को और ब्राह्मण ग्रंथों का जो सुंदर विवेचन भारतीय संस्कृति की शाश्वत मान्यताएं विषय के संबंध में किया, तो मुझे लगता है कि हमारे छात्र अवश्य ही लाभान्वित हुए हैं। अब इस जो विस्तार व्याख्यान है, इसको अंतिम अवधि की ओर ले जाते हुए मैं इस वेबिनार की संयोजिका प्रोफेसर कोमल चावला जी से निवेदन करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि वह हमारे मुख्य वक्ता और जो श्रोतागण हैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रोफेसर कोमल चावला जी। Sir, can I speak now? सादर नमस्कार। आज ये यूं तो एक औपचारिकता होती है कि एक वोट ऑफ थैंक्स देना है, धन्यवाद करना है सबका, लेकिन आज का जो ये आयोजन हुआ है ये वाकई में इतना ज्यादा मन को सुकून देने वाला है कि ज्ञान वर्धन तो हुआ ही, लेकिन मन को भी बहुत सुकून मिला। एक बार हमारा जो हृदय है फिर से भारतीय संस्कृति के गौरव को सोचकर जो एक खुशी मिली उसमें, वो अपने आप में अद्भुत है। आज इस मौके पर मैं हमारी प्राचार्य डॉक्टर सविता उप्पल जी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज जब मान्यवर मैं आपको सुन रही थी तो आपने देवता प्रवृत्ति और राक्षसी प्रवृत्ति की बात की, और आपने कहा कि देव वो होते हैं जो देते हैं। तो कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति की मालकिन है हमारी प्रिंसिपल मैम, जो हमेशा जब से इस कॉलेज में आई हैं इस संस्था को और हम सबको कुछ ना कुछ अच्छा देती ही आई हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगी IQAC की हमारी कोऑर्डिनेटर श्रीमती सूक्ष्म आलूवालिया जी को, जिन्होंने इस
खूबसूरत श्रृंखला के बारे में सोचा और उसको एक क्या कहेंगे कि एक रियलिस्टिक रूप दिया, उसको हमारे सामने एक सच साबित करना हमारे लिए इजी किया, आसान किया, जो कि हम शायद सोच भी नहीं सकते थे कि इतने सारे विद्वानों को हम इकट्ठा एक एक करके सुन पाएंगे और हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचा पाएंगे उनके विचारों को। लेकिन आज लग रहा है कि हाँ, शुरुआत आज बॉयज कॉलेज में हमने आज से की है, तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छा एक शुरू हुआ है और आगे इसी तरह से हम अग्रसर रहेंगे इसी रास्ते पर। और मान्यवर आप यहाँ आए, इसके लिए तो एक्चुअली आपको सुनकर हमें ऐसा लगता है कि अगर आप हमारे सामने होते तो हमारे जो छात्र हैं वो और भी प्रश्न आपसे पूछ सकते थे और भी जानकारी हासिल कर सकते थे और शायद समय का इतना बंधन नहीं रहता। लेकिन आपने कहा है कि हमारी संस्कृति में बंधन तो हैं, तो हम बंधे तो हुए हैं, लेकिन आज जो रिश्तों की बात आप कर रहे थे तो हमने अपने आपको हमने अपना गुरु मान लिया है और हम चाहेंगे कि जब ये ऑफलाइन शुरू हो हमारी स्टडीज तो हम एक बार आपको साक्षात यहाँ पर बुला सकें और हमारे बच्चों से रूबरू करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा एक बहुत हृदय से धन्यवाद आशीष जी से, क्योंकि इतने कम समय में उन्होंने ना सिर्फ आपसे कांटेक्ट किया, आपको मनाया कि आप हमारे बीच आएं और हम सबको ज्ञान बांटें, लेकिन अदरवाइज भी बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उन्होंने इस सारे प्रोग्राम का संचालन किया। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शाबाशी। और मेरे बाकी भी जितने कमिटी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सबको बहुत धन्यवाद। और हमारे स्टूडेंट्स, शाबाशी है इनको, आज जिस जोश से मैम ये जुड़े हैं हमारे साथ वो देखने लायक था। तो अगली बार शायद हम और भी ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ पाएंगे। ये कमी कहीं नेटवर्क उसमें रह गई कि हम 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार हम चाहेंगे कि सारा कॉलेज, इस तरह के जो भी विद्वान हमारे कॉलेज आए, वो सब उनको सुन पाए। धन्यवाद।